हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्यों हार्ले डेविडसन ने इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस क्विट कर दिए और क्यों टोयोटा ने अपनी एक्सपेंशन को पॉज लगा दिया, क्यों अपनी एक्सपेंशन पे ब्रेक लगा दिया। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हार्ले डेविडसन ने क्यों अपने जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो है इंडिया में उनको क्यों शट डाउन कर दिया और क्या उसके पीछे रीज़न रहे। दोस्तों, बेसिकली हार्ले डेविडसन एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बिलोंग करती है यूएस को। दोस्तों, हार्ले डेविडसन ने अपना फर्स्ट प्लांट आउट ऑफ यूएस से एस्टेब्लिश किया था 2011 में इंडिया में, हरियाणा के अंदर बावल में। पर दोस्तों, हार्ले डेविडसन लग रहा है कि उनकी जो इंडियन जो पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत ही अनफेयर कर रही हैं। और क्योंकि वो जब अपनी मोटरसाइकिल्स को इंपोर्ट करते हैं इंडिया में तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेल्स इंडिया में सिर्फ 1% रह गई है ऑफ देयर टोटल सेल्स इन दी वर्ल्ड। तो दोस्तों, 1% सेल के लिए उन्होंने इंडिया में प्लांट लगा रखा है और वो भी जो पहला प्लांट था आउट ऑफ यूएस। तो उनके समझते हैं इश्यूज को, क्या उनका टैक्स इश्यू है और क्या अदर रीज़न है उनके इंडिया में सेल को कम होने के पीछे। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो इंडिया में हार्ले डेविडसन को उनके कुछ सेलेक्टेड मॉडल्स में 100% से भी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है और कुछ मॉडल जो 800 सीसी से कम के हैं उनमें उनको 81% तक टैक्स पे करना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा जो टैक्स लग रहा है उनकी मोटरसाइकिल्स पे जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंडिया में आके, सपोज करो आप 3 लाख की अगर कोई मोटरसाइकिल है तो इंडिया में आके उसका प्राइस 6 लाख हो जाता है। तो फिर कंपटीशन में कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो रह जाते हैं। लेकिन जो दोस्तों कुछ जो बाइक्स हैं उनकी जिनको वो इंडिया में असेंबल करते हैं और सिर्फ पार्ट्स बाहर से मंगाते हैं, सब असेंबलीज बाहर से मंगाते हैं, उनमें भी उनको 57% तक जो है वो टोटल टैक्स देना पड़ता है, जिसमें 28% जीएसटी और 25% इम्पोर्ट टैक्स है। तो दोस्तों, मिनिमम टैक्स जो है वो 57% है, आप सोच सकते हो। दोस्तों, इसके बारे में ट्रम्प जो है यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने भी इंडिया को बताया था कि इतने हाई टैरिफ जो है हार्ले पे क्यों लगाया जा रहा है। हार्ले या फिर कोई भी यूएस की दूसरी कंपनीज हैं कि उनके प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, जबकि आप 60% से 100% तक टैक्स लगा रहे हो, जबकि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं यूएस में उन पे इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जाता। कुछ और रीज़न जानते हैं दोस्तों टैक्स के बियॉन्ड, कि क्यों जो है वो हार्ले की सेल कम हुई इतनी ज़्यादा और उनको ऑपरेशन बंद करने पड़े। पहला रीजन है ओवरऑल डिप इन द क्रूजर सेगमेंट ऑफ द मोटरसाइकिल। जिस सेगमेंट में बेसिकली हार्ले डेविडसन है उस सेगमेंट में प्रेजेंट कंडीशन के अंदर या पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा डिप आया है, क्योंकि लोग दोस्तों हायर सीसी की दूसरी स्पोर्ट्स बाइक जैसे केटीएम है या दूसरी कंपनी जो है उनकी तरफ भी जा रहे हैं। दूसरा रीज़न है सेम सेगमेंट के अंदर हार्ले का जो सेगमेंट है उसके अंदर रॉयल एनफील्ड का आना, और रॉयल एनफील्ड का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, या ट्रिम्फ जो बाइक की कंपनी है उनका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है हार्ले डेविडसन से। तो दोस्तों, इंडिया में कोई भी लोकल पार्टनर भी नहीं है हार्ले डेविडसन का था जो इनको सर्विस का प्रोविज़न दे सके। तो क्योंकि इनकी सर्विस जो है वो बहुत पुअर थी और सिर्फ 35 डीलरशिप्स इनके इंडिया में है, और जो क्वालिटी इश्यूज इनके बहुत ज़्यादा थे मोटरसाइकिल्स के अंदर। दोस्तों, दूसरा जो इश्यू है टोयोटा का। टोयोटा दोस्तों एक जापानीज कार मेकर है और इन्होंने अपने इंडिया के एक्सपेंशन प्लान जो है फिलहाल के लिए उनको पॉज कर दिया है। इनका भी रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा हाई टैक्स इन पे इम्पोज किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से जो है वो ये compete नहीं कर पा रहे और मार्केट में अपना जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ा नहीं पा रहे। दोस्तों, टोयोटा की अगर बात करें, टोयोटा वर्ल्ड में जो टॉप कार मैन्युफैक्चरर हैं उनमें से एक है और इनकी क्वालिटी और इनके प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो बहुत ही हायर लेवल के माने जाते हैं, वर्ल्ड क्लास माने जाते हैं। इंडिया में टोयोटा 1997 में आ गई थी दोस्तों, और इनका जॉइंट वेंचर था इंडियन कंपनी किर्लोस्कर के साथ। अभी के लिए टोयोटा इंडिया में ऑपरेट कर रही है लेकिन उनका मार्केट शेयर 4% के आसपास है सिर्फ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, टोयोटा हॉल्ट्स इंडिया ऑपरेशन ब्लेमिंग वी डोंट वांट यू टैक्सेस। मींस कि टोयोटा को ये लगता है कि इंडिया में जिस हिसाब से टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं उससे ये लग रहा है कि
जो है वो इंडिया टोयोटा जैसी कंपनियों को चाहता नहीं है रखना यहाँ पे, और इसलिए इतने ज़्यादा टैक्स उन पे लगाए जा रहे हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो इस वजह से जो है, आपको याद होगा दोस्तों, टोयोटा जो है वो इनको मारुति सुजुकी के साथ टाइप करना पड़ा था अपनी व्हीकल लॉन्च करने के लिए, और वो भी उन्होंने मारुति सुजुकी की ही जो बलेनो है उसको एज अ ग्लेंजा लॉन्च किया था इंडिया में। और दोस्तों बात करते हैं इनके टैक्स रेट की, क्या इनका इश्यू है एक्चुअली। अगर नॉर्मल टैक्स रेट की बात करें इंडिया में पेट्रोल या डीजल व्हीकल के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा R&D अभी नहीं करनी पड़ रही है, सिर्फ व्हीकल अगर बनाते हैं तो 28% GST के साथ 3 to 25% सेस लगता है। अगर टोटल बात करें तो दोस्तों, एक लॉन्ग SUV के लिए जो 1500 cc से ज़्यादा की है, उसमें 50% तक टैक्स देना पड़ता है प्रेजेंट कंडीशन के अंदर। लेकिन टोयोटा ने क्या किया था पिछले कुछ टाइम में, टोयोटा ने अपना बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे टोयोटा कि वो हाइब्रिड व्हीकल भी बनाए इंडिया में एनवायरनमेंट इम्पैक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि इस सेगमेंट में टैक्स थोड़ा कम किया जाएगा क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए ये व्हीकल अच्छे होंगे, और इंडिया की जो फ्यूचर अप्रोच है वो भी इसी साइड है। लेकिन दोस्तों देखो, जो हाइब्रिड व्हीकल है उसमें जो प्रेजेंट में टैक्स है 28% GST पर प्लस 15% सेस। तो दोस्तों एक कंपनी जो बिल्कुल डीजल व्हीकल बना रही है, एक कंपनी जो हाइब्रिड बना रही है इतने मेहनत करके टेक्नोलॉजी लगा के, हाइब्रिड वालों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है प्रेजेंट में। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में टैक्स अभी कम किया गया है लास्ट ईयर में, जो कि 12 से 5 किया गया है। लेकिन टोयोटा को ये लगता है कि जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकने लगेंगे तो ये टैक्स भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की जो पहले सोच रहे थे वो अब के लिए नहीं सोच रहे। और दोस्तों बात करें अगर हमारे ऑटो मेकर्स जो हैं, ओवरऑल ऑटो मेकर्स का ग्रुप है, उन्होंने भी इस चीज़ को वैसा सजेस्ट किया था कि जो ओवरऑल व्हीकल्स पे जो टैक्स लग रहा है वो बहुत ज़्यादा है। और अभी BS6 नॉर्म भी आ गए तो व्हीकल के ऑटोमेटिक जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, और ऊपर से उस पर GST, इसलिए व्हीकल्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जिससे सेल ऑटोमेटिकली बहुत कम हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्या जवाब आया? नो GST कट्स ऑन कार्स बाइक्स। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने ये कहा था कि जब ऑटो मेकर्स थे उन्होंने डिमांड की थी तो गवर्नमेंट ने इसको डिनाई कर दिया था। दोस्तों टोयोटा की अगर बात करें, ये जापानीज कार मेकर वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कार मेकर है, और इन टर्म्स ऑफ सेल भी, और दोस्तों इनकी क्वालिटी सिस्टम और इनके प्रोडक्शन सिस्टम वर्ल्ड में टॉप क्लास माने जाते हैं, और दूसरी कंपनियां इनको फॉलो करती हैं। लेकिन दोस्तों इतने ज़्यादा टैक्स इम्पोज करने की वजह से जो इनकी कंपटीशन है वो अच्छे से नहीं बन पा रहा था इंडिया में। दोस्तों लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि जो है वो इन्होंने मारुति सुजुकी के साथ मिलकर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मारुति सुजुकी के साथ मिलकर इन्होंने उनका एक प्रोडक्ट जो कि बलेनो था वो ग्लेंजा में कन्वर्ट किया था, ताकि ये इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छे से उनको एटलीस्ट यूज़ कर पाएँ, ताकि ये कम से कम बहुत ज़्यादा लॉस में ना जा सकें, जैसा कि हार्ले डेविडसन ने किया। हार्ले डेविडसन ने किसी भी इंडियन लोकल कंपनी के साथ कोई जॉइंट वेंचर नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत आई और उनको क्विट करना पड़ा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।